काम कंप्लीट सफर से आया स्कूल का काम नहीं पागल बना कर। इसलिए क्या है कि इसलिए अभी कल ओपनिंग ही इम्पोर्टेंट है डाउ जोन्स का, और डाउ जोन्स का फ्यूचर 7 बजे से पहले ही ट्रेड होने लग जाता है, बट मनी कंट्रोल में तो 7 बजे के बाद ही रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन 5:30-6 बजे से समझ में आ जाएगा। 5:30-6 बजे अगर डाउ जोन्स फ्यूचर, हैंगसेंग फ्यूचर पॉजिटिव रहा ना तो ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम तो नहीं खैर। और एक चीज और है कि इस वीक में छुट्टी है वेडनेसडे को, तो हमारे पास सिर्फ 3 ही दिन है, मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे। तो 3 दिन में अभी लेकिन जहां पर बंद हुआ है ना मार्केट, एक सेकेंड ये देखते हैं क्या है। कल जब मार्केट बंद नहीं हुआ था उससे पहले तो वो अच्छा ज्यादा डाउन था हांगकांग, लेकिन बंद होते होते हांगकांग रिकवर कर लिया था, 0.6% ही डाउन था। अगर वो 0.6% डाउन है, कहाँ है हांगकांग, ये देखिए 0.67%। जबकि जब मार्केट बंद नहीं हुआ था ना, अमेरिकन मार्केट जब रात में चल रहे थे 1:30 बजे 1 बजे के आसपास, तो ये 1.5% डाउन था हांगकांग का। मतलब यही सबसे पहले खुलने वाला है कल, इसलिए ये 1.5% डाउन था, लेकिन आधा तो कल ही रिकवर, फ्राइडे नाइट में रिकवर कर दिया था। तो एक ये इससे एक उम्मीद मुझे दिख रही है कि अगर कल फ्यूचर पॉजिटिव हो गए ना, डाउ फ्यूचर पॉजिटिव हो गया और कहीं हांगकांग का फ्यूचर पॉजिटिव हो गया, तो फिर मार्केट नेगेटिव जितना दिखा रहा है वो नहीं खुलेगा। तो सेंटिमेंट खराब था करके 200 पॉइंट डाउन है। अगर 200 पॉइंट स्क्रीन लगा रखी है आपने सर? इसीलिए ना कहते हैं कि प्रैक्टिस करनी चाहिए क्लास लेने की। मैंने स्क्रीन ही ऑन नहीं किया अभी तक। अभी दिख रहा है? जी सर। जी सर। ये बोल रहा था क्या, ये डाउ फ्यूचर, हांगकांग फ्यूचर जो है ना, एक सेकंड बता रहा हूँ। जब फ्राइडे नाइट में डाउ जोन्स बंद हो रहा था रात के 1 बजे, जब आधा घंटा बचा था मार्केट बंद होने के लिए, तो ये हांगकांग जो फ्यूचर है ये ऑलमोस्ट 1.5% डाउन था, और 134 पॉइंट जो डाउन दिखा रहा है लगभग 300-350 पॉइंट डाउन था, 450 के आसपास। तो ये 450 पॉइंट डाउन से आधे घंटे में रिकवर करके सिर्फ 134 पॉइंट रह गया, और यही है जो सबसे पहले खुलने वाला है। मतलब कल जब मार्केट खुलेगा तो सबसे पहले हांगकांग ही खुलता है, इससे पहले जापान का मार्केट खुलता है, लेकिन वो बहुत छोटा है, उसका उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको इससे पड़ता है। तो अगर ये कल पॉजिटिव हो गया हमारे मार्केट खुलने से पहले, और यूएस फ्यूचर अगर पॉजिटिव हो गया, यूएस फ्यूचर अभी 93 पॉइंट डाउन है, तो फिर हमारा मार्केट जहां पर भी खुले वहां से पॉजिटिव रिएक्ट करेगा, वो पॉजिटिव भी आ सकता है। लेकिन अगर ये नेगेटिव रहा, 93 अभी है और कल मान लीजिए 150-200 डाउन हो गया, तो 1000 पॉइंट गिरने के बाद भी अगर मार्केट नहीं संभला अमेरिकन मार्केट, तो हमारा मार्केट भी एक दिन डाउन रहेगा। भले ट्यूसडे से फिर रिएक्ट करे पॉजिटिव साइड, लेकिन कल फिर डाउन हो सकता है। तो डिपेंड करता है कल 7 बजे डाउ जोन्स का फ्यूचर और ये हांगकांग फ्यूचर, क्योंकि एशिया का है और ये यूएस का, तो पता ही आप लोग को यूएस का क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों फैक्टर के अकॉर्डिंग कल पता चल जाएगा कि कैसा खुलने वाला है। तो 7-7:30 मैक्सिमम तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग होल्ड करके गए थे। देखिए हम ऑप्टिमिस्टिक थे इसलिए होल्ड करके गए थे कि पॉजिटिव ही खुलना चाहिए, लेकिन नेगेटिव भी खुल रहा है, तो कैलकुलेटेड रिस्क लेके जा। अभी जैसे मेरा 4 लॉट होल्ड है, किन्हीं का 1 लॉट, ज्यादा लोग का 1 या 2 लॉट ही होल्ड है, तो उतने का रिस्क अगर आप जो होल्ड करके जा रहे हो ना, वो मान के चलिए कि ये रिस्क ले रहे हो तो आप 70-80% का रिस्क है ये तो मान के ही चलिए। मान लीजिए आपने 5000 का लिया है, तो 5000 में 70% 3500, 3500 का लॉस हो सकता है, ये सोच के ही चलिए। तो जैसे मैंने 4 लॉट लेके गया हूँ, 25,000 के आसपास का है, तो वो 14-15 हजार का लॉस देगा, ये मैंने इतना सोच के कैलकुलेट करके ही लेके गया था, तो उतना रिस्क ले सकते हैं करके। तो ये है अभी तक का पिक्चर है, वो कल खुलने के बाद ही समझ में आएगा, क्योंकि इतना ज्यादा डाउन तो नहीं होना चाहिए 1000 पॉइंट जो गिरा है, क्योंकि अमेरिका वालों को भी पसंद नहीं आ रहा है ना। ठीक है, जितना भी प्रॉब्लम है वहाँ का इकोनॉमी में, हर बार इतना ज्यादा नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहिए वहाँ के भी जो गवर्नर है। ठीक है, तो वो मेन क्या है, उन्होंने फिर एक बार स्टेटमेंट दिया कि हमारे यहाँ जो वहाँ का जो बताया था मैंने पहले भी कि हाउस परचेसिंग वो कैपेसिटी कम हो रही है सबकी।
ठीक है इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा और हम रिसेशन में जा रहे हैं सब चीजें, तो फिर से वहाँ के जो बड़े एक इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने कहा कि कौन कितना घर खरीदता है, और जो भी खरीदते हैं या तो रेंट पे रहते हैं, ईएमआई वाले होते हैं, तो उतना फर्क नहीं पड़ रहा है कि जिसके लिए आप इन सब चीजों को लेके इतना इंटरेस्ट बढ़ाते जाए। लेकिन ठीक है, उनको भी सुधरने का, अपने आप को स्टेबल करने का टाइम चाहिए। और जो कोरोना में जो ये बड़े बड़े जो पैकेज दिए थे ना सब लोग, कि इतना पैकेज दे दिए, क्या पैकेज बोलते थे उसको, याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट नाम उसका, तो ये जो स्टिमुलस पैकेज, ठीक है, तो वो जो पैकेजेस इतने ज्यादा दिए हैं सभी ने, इंडिया ने भी दिए, तो ये जो पैकेज दिया उस टाइम पे तो किसी ने नहीं सोचा कि क्या होगा, फिर कैसे उसकी भरपाई करेंगे, तो उसका असर अभी दिख रहा है, कुछ टाइम तक रहेगा स्लो ग्रोथ इसमें, लेकिन इतना भी कोई खराब सिचुएशन नहीं है। बट ये प्रॉब्लम है अमेरिका के साथ, ये प्रॉब्लम है ना कि वहाँ के लगभग 40 to 60% लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में, हमारे यहाँ सिर्फ 4% करते हैं। हम लोगों को मतलब इंडियन लोगों का सिर्फ 4 से 5% पैसा ही शेयर मार्केट में लगा है। तो हमारे यहाँ इतना ये ना स्लो डाउन आने वाला है ना इतना ज्यादा डरने की जरूरत है। हमारे यहाँ जो भी मूवमेंट आता है एफआईज के कारण आता है, और एफआईज को अगर दिखा कि इंडियन इकोनॉमी अच्छी है, इंडिया में ग्रोथ ज्यादा है, इंडिया में ज्यादा परसेंटेज लोग प्रॉफिट कर पा रहे हैं, तो बाकी जगह डाउन भी रहे, जैसे कि हमने 2 वीक से देखा है कि फॉरेन डाउन थे फिर भी हमारा मार्केट स्ट्रॉन्ग खड़ा था, और एक तरह से हमारा मार्केट ही लीड कर रहा है पूरे ग्लोबल मार्केट। ये इवेंट वाले दिन को छोड़ सकते हो आप, अभी अमेरिका में जब इवेंट था कल परसों, तो उस दिन वो किसी को फॉलो नहीं करेगा, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई पॉलिसी जिस दिन होगी या हमारे यहाँ जैसे एक्सपायरी डे रहता है वो फिर हम दूसरों को नहीं देखते, वैसे ही बाकी दिन में ठीक है इंडियन मार्केट को नहीं देख रहे फॉरेन, लेकिन इवेंट वाले दिन, लेकिन बाकी दिन हमारे मार्केट को ही फॉलो कर रहे जाता है, ठीक है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी भी बहुत है, बड़ी हो चुकी है धीरे धीरे, तो इसके अकॉर्डिंग तो लग रहा है कि कल मार्केट इतना ज्यादा नेगेटिव रिएक्ट नहीं करने से जितना दिख रहा है, बट अगर किया भी तो ठीक है, जो हमने रखा है उसमें लॉस बुक करेंगे, देन हम पुट में भी काम करेंगे, क्योंकि अगर कल भी डाउन गया तो फिर पुट साइड भी का ट्रेड बनेगा, ठीक है, ये है। और मेन आज कुछ लोग नए भी हैं जिन्होंने ज्वाइन किया, उनको बेसिक्स भी जानना था, तो बेसिक भी कुछ चीजें बतानी है। तब तक उससे पहले आप लोगों को कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो मैं नॉर्मली अपने जो बताने वाला हूँ उससे पहले कुछ चीज के बारे में डिस्कस करना हो तो। सर ये डाउ फ्यूचर है ना सर, कितने टाइम से ओपन हो जाता है सर? 5:30 बजे सभी ओपन हो जाते हैं, सुबह 5:30 बजे निकी तो ओपन सर होता है ये जो जापान का। क्लोजिंग दिखा रहा है 93 90 माइनस में, नेगेटिव में 94 के आसपास, ये सर मतलब बंद होते ये ही न्यूज जब आने से मार्केट, पहले का है सर? नहीं, अमेरिका का बोल रहे हो ना? हाँ हाँ, अमेरिका जब ही बोल रहा मार्केट बंद होता है तो आफ्टर मार्केट आर भी एक ट्रेड होता है ना, मतलब क्लोजिंग हूँ। प्राइस हाँ के हाँ बाद जो सेटलमेंट रेट आता है वो उनका 93 है, मतलब 1000 पॉइंट तो गिरे हैं रियल में, उसके बाद जो फ्यूचर रिएक्ट कर रहा था 2-4 मिनट का भी टाइम रहा होगा, तो उसमें 93 पॉइंट और डाउन हो गया है। 93 कोई बड़ी बात नहीं है, बट इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, 93 तो परसेंटेज में पॉइंट, बट और ज्यादातर ना आप लोग पॉइंट देखना छोड़िए, मतलब पॉइंट तो देखते हैं हम ठीक है, लेकिन परसेंट देखना पड़ेगा। 32,000 के शेयर में 93 रुपये कुछ नहीं होता, तो परसेंटेज में 0.29 है। सबसे ज्यादा जो गिरा है ये है जर्मनी है फ्यूचर, लेकिन ये सब क्लोजिंग वाले हैं, अभी तक कोई अपडेट नहीं हुआ है। एक इकलौता ही बिटकॉइन है क्रिप्टो, ये चल रहा है, शायद संडे को भी चलता है, मुझे उतना आइडिया है नहीं इसका, बट ये चल रहा है, जैसे रिएक्ट कर रहा है, तो शायद संडेज को भी चलते हैं बिटकॉइन क्रिप्टोस। क्रिप्टो का तो अलग ही, बट क्रिप्टो भी थोड़ा फॉलो करता है, क्रिप्टो का भी मूड अच्छा रहता है जब मार्केट का मूड अच्छा रहता है, तो ये एक चीज और है कि गोल्ड बहुत गिर रहा है ना, तो गोल्ड जितना गिरता है उतना हमारे लिए अच्छा है इंडियन इकोनॉमी, मतलब इक्विटी मार्केट के, और गोल्ड सिल्वर सब गिर रहे हैं कंटिन्यू, बहुत ज्यादा गिर चुके हैं, तो ये भी पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा रहा है। डॉलर 80 क्रॉस नहीं कर रहा है, 80 पे रुका हुआ है, ज्यादा बढ़ भी ठीक है, हमारा रुपीज ज्यादा अप्रिशिएट भी नहीं हो रहा है, लेकिन कोई ज्यादा डाउनफॉल भी नहीं आ रहा है उसमें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां से भी। सिर्फ इकलौता प्रॉब्लम ये है कि डाउ 1000 पॉइंट गिर गया है, और 1000 पॉइंट गिरने से इम्पैक्ट अगर लोग देखें तो क्या हो सकता है, उसके कारण डरेंगे कल हो सकता है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज इसमें ये भी है कि ये फ्राइडे का है, अगर फ्राइडे को डाउ जोन्स 1000 पॉइंट बढ़ा भी होता तो हमारा मार्केट उतना बढ़ के नहीं खुलता, क्योंकि फ्राइडे का इम्पैक्ट जब मंडे आता है ना तो बहुत गैप हो जाता है, एक तरह से ऐसा सोचता है कि तो पिछले वीक का चीज है, पिछले वीक तो सब चीज होना था वो हो चुका है, हम नया फ्रेश स्टार्ट करते हैं, ऐसा मतलब 1000 पॉइंट अगर ये बढ़ता तो हम तो भी हमारा मार्केट ज्यादा बढ़ के नहीं खुलता,
वही 100-150 के आसपास ही खुलता, तो 1000 पॉइंट अगर गिरा है तो वो भी हमारा मार्केट ज्यादा से ज्यादा 100-150 पॉइंट ही गिरना चाहिए। अगर उसके बाद अगर सस्टेन नहीं किया डाउ जोन्स का फ्यूचर कल, तो ही प्रॉब्लम है। तो हम सर अगर 15-20 मिनट बाद रिकवर किया तो सर ऊपर ही जाएगा सर फिर। तो अगर और आप लोग के पास एक लॉट है ना, तो एक लॉट में तो स्टॉप लॉस डालेंगे नहीं हम, क्योंकि एक लॉट में क्या है, हमने लिया है 200-220 के आसपास और वो खुलेगा ही 100 में, तो 100 में क्या डालेंगे, 2500 का तो वैल्यू का होगा, तो उसको होल्ड ही करेंगे। और अगर वो बढ़ के खुला तो फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे, नहीं तो तब तक वेट करेंगे कि कितना का तो हम रिस्क लेकर गए ही हैं। ज्यादा किसी के पास लॉट है तो ही स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा, अगर ज्यादा लॉट तो मेरे ख्याल से कोई लेके नहीं गए, सबके पास आई थिंक एक लॉट ही है, एक या फिर किसी के पास तो दो है, और मेरे पास 4 है। खैर मैंने 4 लिया था, तो देखते हैं, उतना ज्यादा कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिख रहा अभी। सर वो और 15-20 मिनट में सर पता चल जाएगा ना सर, मतलब कॉल साइड में ज्यादा सही रहेगा या हाँ, वो उस पे कि भी मार्केट। डिस्कशन करना है। हाँ, उस पे भी डिस्कशन करना है कि मार्केट, जैसे एक मैं दो चीजें बताने वाला हूँ। एक तो ये जो न्यू है उनके लिए भी, कि हम डिसीजन लेते कैसे हैं ये वाला। हेलो। तो हाँ सर बोलिए। हाँ सर। जी जी बोलिए। हाँ वही पूछना था। हाँ बोलिए। मैंने एक लॉट लिया लिया नहीं, ये था पहले ट्रेड कर लिया था कल के इसमें, फ्राइडे के इसमें, हम्म। लेकिन वो स्टॉप लॉस हिट हो गया था उसमें। तो आपका कुछ होल्ड है कि अभी नहीं है कोई अभी कुछ? होल्ड नहीं है उसमें। होल्ड है? नहीं है अभी नहीं है होल्ड। ना? हाँ तो ठीक हाँ। है ना, कल कल जब हम मॉर्निंग में क्लास स्टार्ट होगा ना, मतलब मार्केट स्टार्ट होगा, तो जो ये वाले ग्रुप में आप आज ही ऐड हुए हो, शायद आप उसमें थे, टेलीग्राम हाँ। में थे ना, यस। तो इसमें मैं हाँ। 9:07 को 9:07 में हम डिसाइड कर लेंगे कि जिनके पास नहीं है उनके लिए क्या करना है, जिनके पास है वो क्या करे। तो 9:07 में हम ये डिसाइड कर लेंगे। ठीक है। ये 9:07 का लॉजिक सबको पता है ना? कोई है ऐसे जो 9:07 का हम वेट क्यों करते हैं? कि कोई है जिनको नहीं पता 9:07? ठीक है, सबको पता है 9:07। सेटल नहीं सर, मुझे नहीं पता। सर को नहीं पता, और बाकी सब तो पूरा है। सेटलमेंट के लिए ना वो हाँ रेट। हाँ। 9 बजे जब मार्केट ना 9 बजे खुलता, हमारा मार्केट की टाइम, हमारे मार्केट की टाइमिंग 9 to 9:30 है, ठीक है। लेकिन 9 to 9:30 ट्रेडिंग नहीं होती, ट्रेडिंग होती है 9 बजे। जैसे अभी वेट करिए सर, ठीक है, सभी जैसे 9 बजता है तो हमारा मार्केट खुल जाता है। लेकिन 9 बजे सिर्फ कैश मार्केट में आप ट्रेड डाल सकते हो या ऑर्डर डाल सकते हो। कैश मार्केट मतलब फ्यूचर ऑप्शन का ऑर्डर नहीं डाल सकते आप 9 to 9:07 तक, और 9:07 to 9:08 के बीच कभी भी वो फ्रीज हो जाते हैं, उसके बाद वो आप ऑर्डर नहीं डाल सकते। इसलिए 9 से 9:07 तक जब आप देखते होगे ना मार्केट, तो ये बहुत फ्लक्चुएट होते हैं। 100 पॉइंट, कभी 400 पॉइंट प्लस दिखाता है निफ्टी, कभी 500 पॉइंट अप दिखाएगा, कभी 500 पॉइंट डाउन दिखाएगा, कुछ भी दिखाता है। फिर 9:07 से 9:08 में वो कोई फिक्स टाइम नहीं है, इस 60 सेकंड के बीच में कभी भी एलएससी रैंडमली बंद कर देती है वो विंडो, वो फ्रीज हो जाता है। तो 9:07 से 9:08 में मार्केट सेटल हो जाता है, और हमको पता चल जाता है कि कितना पॉइंट एग्जैक्ट पॉजिटिव अप या डाउन खुलने वाला है, गैप अप या गैप डाउन खुलने वाला है, या फ्लैट खुलने वाला है। इसलिए 9:07 का टाइम इंपॉर्टेंट होता है। और ये हमारे दिमाग में रहे करके जो हम क्लास लेते हैं ना, तो मैं क्लास के लिए भी मैसेज डालता हूँ कि हमारी क्लास आज 9:07 पे ही है, ताकि ये सबको रट ही जाए कि 9:07 ही वो टाइम है जिसके बाद हम डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, पहले 9 बजे खुलता था जब 2008-9 में, उसके बाद से ये सब चीजें हुई है। फिर हमारा रियल मार्केट जिसमें हम ट्रेडिंग करेंगे वो 9:15 में स्टार्ट होता है। ठीक है अंकित सर? मतलब ऑप्शन का ट्रेडिंग, यस सर, यस। ऑप्शन में ट्रेड आप 9:15 से पहले स्टार्ट कर ही नहीं सकते, लेकिन 9:07 के बाद आपको पता तो चल जाएगा कि कितना पॉजिटिव या नेगेटिव खुलने वाला है। तो मैं अगर कोई डिसीजन लेता हूँ ना 9:07 में, तो ये विंडो देख के लेता हूँ ज्यादातर, कि 9 मान लीजिए अभी तो ये बंद है तो दिख नहीं रहा है, लेकिन ये सेंसेक्स जो 59 लिखा है ना, मान लेते हैं 9:07 में इतना दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं देख सकते क्योंकि सब 0 0 0 है। तो यहाँ पर एक चीज और दिखती है 9:07 में, कौन से बैंक कितने पॉजिटिव है, कौन से बैंक कितने नेगेटिव है। तो जो बड़े वेटेज वाले, हैवी वेटेज वाले बैंक है, अगर वो पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव साइड जाते हैं, ठीक है। तो जनरल आइडिया एक मैं बता देता हूँ कि कल मार्केट अप जाएगा कि डाउन जाएगा, ये सब हम क्यों सोचते हैं, या फिर डिसीजन कैसे लेते हैं सुबह, ठीक है। तो सबसे पहले कि कल अप जाएगा कि डाउन जाएगा, तो अभी से सोचने की जरूरत नहीं है, वो तो हम होल्ड है तो ही दिक्कत है, क्योंकि भले हमारा एक लॉट भी होल्ड है तो फिर भी माइंड उधर जाता है कि कल क्या होने वाला है। अगर नहीं है, कुछ भी होल्ड नहीं है और आप न्यूट्रल हो, तो डिसीजन कैसे लेना है उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि देखिए 4-5 चीजें होती है डिसीजन लेने के लिए। बहुत सारे लोग
अपना डिसीजन कैसे लेते हैं, जैसे कि एडवाइजर होते हैं, या फिर आप अगर न्यूज चैनल्स भी देखोगे ना, तो उसमें वो पहले ही बता देंगे कि आज इतना आएगा तो ऐसा कर सकते हैं, इतना होगा तो इतना कर सकते हैं करके। तो वो ज्यादातर 4 चीजों पे बेसिस होता है। पहला बेसिस होता है ओपन इंटरेस्ट पे। ओपन इंटरेस्ट का मतलब मैंने बताया कि जितने भी ऑप्शंस में बाइंग सेलिंग होती है शुरू से लेके, जैसे कि मान लीजिए फ्राइडे को फर्स्ट डे है हमारा, तो फ्राइडे से लेके नेक्स्ट थर्सडे तक जितने भी बाइंग सेलिंग होगी किसी भी पर्टिकुलर ऑप्शन में या फ्यूचर में, उनका ओपन इंटरेस्ट ऐड होते जाता है। तो ओपन इंटरेस्ट क्या है वो डिटेल में और मैं बाद में देख लेंगे, लेकिन ओपन इंटरेस्ट के कारण आप लोग मार्केट प्रिडिक्ट करते हैं कि यहाँ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है तो इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, या यहाँ सबसे ज्यादा पुट में अगर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है तो इससे नीचे नहीं गिरना चाहिए। ये एक प्रिडिक्शन होता है। अब इसको एग्जांपल के थ्रू मैं बता ही देता हूँ, नहीं तो बाद में समझ में नहीं आएगा। ओपन इंटरेस्ट के थ्रू कैसे डिसीजन लेते हैं, ये भी मतलब 100%, लेकिन मैं बता वही लिमिटेशंस क्या है इसकी मैं बता रहा हूँ, लेकिन ओपन इंटरेस्ट के थ्रू कैसे डिसीजन लेते हैं ये मैं बताता हूँ। ये बैंक निफ्टी है। अब बैंक निफ्टी में ये ओपन इंटरेस्ट वाला OI जो लिखा है ना, ओपन इंटरेस्ट वाला कॉलम है। तो ओपन इंटरेस्ट वाले कॉलम में हाईएस्ट ओपन, ये लेफ्ट साइड कॉल है, ये दिख रहा होगा आपको हेडिंग कॉल, ये पुट दिख रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड वाला कॉल है, तो कॉल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां पर है आप देखिए। अभी मार्केट क्या चल रहा है हमारा 38,987, ठीक है। तो 38 यहाँ पर है, तो इसके आसपास ही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होगा। तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखिए कहां पर है, यहाँ पर है 1 लाख के आसपास, ये है। इससे ज्यादा किसी में नहीं दिख रहा है अभी तक हमारी स्क्रीन, ठीक है। ये है 39,500, तो 30, और ये है कॉल साइड। तो मार्केट को ये लगता है कि 39,500 क्रॉस नहीं करेगा, और अगर वो मतलब सबसे बड़ा हर्डल है बढ़ने के लिए, सबसे ज्यादा राइटिंग बोले कॉल में तो यहीं पर है कि अगर इससे ऊपर गया तो ही मार्केट बहुत बढ़ने वाला, नहीं तो इसको क्रॉस नहीं करेगा। ये ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और पुट में अगर देखें या फिर सपोर्ट क्या है देखना चाहे, तो पुट में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होगा उसको सपोर्ट मान सकते हैं। तो हाईएस्ट है अभी स्क्रीन में जितना दिख रहा है ये वाला 59,000 वाला, ठीक है, 39, और ये है 39,000 का। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट 39,000 टू 39,500 इस रेंज में ही रहेगा। अभी मंडे के लिए इतना लग रहा है अभी ना, लेकिन मैंने यहाँ पर जो ये स्लाइड बनाई है ना, ये इसमें लिमिटेशंस क्या है, कैन शिफ्ट, मतलब ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हो सकता है। तो इसलिए रिजल्ट क्या हुआ, अनप्रिडिक्टेबल। मतलब हम ओपन इंटरेस्ट के थ्रू ही सिर्फ इसके भरोसे पे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अब वो कैसे नहीं कर सकते, ये देखिए ओपन इंटरेस्ट अभी कहां पर है हमारा 39,500, यहाँ पर देखिए 1 लाख ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। बट 40,000 में देखिए 83,000 ओपन इंटरेस्ट है, मतलब सिर्फ 17,000 का डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 17,000, उससे भी कम है बट चलो ठीक है, 17,000 का ओपन इंटरेस्ट है। तो अगर मार्केट कल थोड़ा भी बढ़ा तो ये लोग शिफ्ट हो सकते हैं यहाँ पर, या फिर यहाँ पर और ज्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड हो सकता है। तो ये 1 लाख का 1 लाख ही रह गया मान लीजिए, और ये 1,10,000 हो गया, तो शिफ्ट हो गया ना। तो फिर हम क्या सोचेंगे कि ये इसको आप सपोर्ट मान, सॉरी रेजिस्टेंस माने या इसको माने। इसलिए ओपन इंटरेस्ट का भी बेसिस 100% लॉजिकल नहीं, क्योंकि शिफ्ट हो जाता है तो अनप्रिडिक्टेबल है ही। सेकेंड है सपोर्ट, हाँ सर कुछ बोल रहे हैं कोई। सेकेंड है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस में भी एक तो ओपन इंटरेस्ट के थ्रू हमने देख लिया, दूसरा है एक आप प्राइस को सपोर्ट और रेजिस्टेंस मान सकते हैं। मतलब कुछ लोग सिर्फ एक नंबर को साइकोलॉजिकल लेवल समझ लीजिए, उसको वो सोचते हैं कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ठीक है। या फिर आप डीएमए, डेली मूविंग एवरेज 20 डीएमए या 50 डीएमए के थ्रू, या फिर आप अगर पिवट पॉइंट देखते हैं। पिवट पॉइंट क्या होता है, पिछले दिन का ओपन हाई लो क्लोज का एवरेज प्राइस और उसके पिछले दिन का ओपन हाई लो क्लोज प्राइस, उन सबको आप एवरेज करके एक प्राइस आएगा, उस प्राइस को पाइवट पॉइंट, पिवट बोलते हैं, पाइवट बोलते हैं कहीं पर। वो ये इस पॉइंट के ऊपर गया तो ही बढ़ेगा ऐसा सोचते हैं। उसको मैंने स्लाइड इसके लिए बनाया नहीं है, तो शायद आप लोग को इतने अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा, बट मैं इसके लिए कल स्लाइड बना लूंगा। तो एक मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक सर्टेन पॉइंट होता है, उस सर्टेन पॉइंट से अगर मार्केट ऊपर गया तो ही बढ़ेगा, ऐसा लॉजिक निकाल सकते हैं, या ऐसा लॉजिक निकालते हैं बहुत से लोग। तो उस लॉजिक में जिससे ऊपर जाएगा तभी बढ़ेगा, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, और जिससे नीचे गया तो मार्केट नहीं संभलेगा, उसको बोल सकते हैं सपोर्ट, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर मिल जाए ना, तो एग्जांपल के लिए तो मैं दिखा सकता था, बट यहाँ नहीं दिखेगा आज। एक सेकेंड, नहीं, ठीक है। उसके लिए मैं एक
इसके लिए ठीक है, यहाँ तक कुछ क्वेश्चन है अभी? सर एक बार ये बता दीजिए सर, ये ओपन इंटरेस्ट जो दिखाता है सर, ये मतलब ऑर्डर, मतलब ऑर्डर जो एग्जीक्यूट हो चुके हैं उनका दिखाता है या पेंडिंग ऑर्डर का दिखाता है? नहीं नहीं, एग्जीक्यूटेड का, पेंडिंग का कैसे दिखाएगा? पेंडिंग तो डेटा में आएगा ही नहीं। अब मान लीजिए आपके अकाउंट में भी 1 लाख रुपए है, ठीक है, और मान लीजिए कोई आप ऑप्शन का, ये देख, एक सेकंड में बता रहा हूँ, जो पहले आप पूछे हो उसको पहले बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, आपके अकाउंट में 10 लाख है मान लेते हैं, ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर का नहीं दिखा सकता, वो क्यों नहीं दिखा सकता मैं बता रहा हूँ। ये मान लीजिए आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए है और ये 40,000 का कॉल का प्राइस क्या है? 76 रुपीज, ठीक है, 75.95। तो आपके पास मान लीजिए 40 लाख रुपए है, तो 40 लाख में अगर आप रियल ऑर्डर डालोगे, रियल ऑर्डर का मतलब होता है 75 रुपीज, रियल ऑर्डर का मतलब जो करंट मार्केट प्राइस है, तो उसको हम रियल ऑर्डर बोल सकते हैं। मतलब आपको अगर लेना ही है तो आप क्या ऑर्डर डालोगे? 75 का, और आपके पास कितना पैसा है? 10 लाख, ठीक है, 10 लाख है आपके पास, और आपको अगर 76 रुपीज में लेना है तो कितना ले सकते हो आप? 13,150 क्वांटिटी ले सकते हो, ठीक है, 13,150 क्वांटिटी, ये रियल है कि इतना आप ले सकते हो। ये ऑर्डर अगर आपने डाल दिया मार्केट में, तो अगर आप बोल रहे हो कि पेंडिंग ऑर्डर के थ्रू होना चाहिए, तो तब तो ठीक है, चलो रियल ऑर्डर है, लेकिन आपको सिर्फ मैनिपुलेट करना है, आपको लेना नहीं है, लेकिन वहां पर नंबर ऑफ ऑर्डर्स दिखाने हैं ज्यादा। तो आप क्या करोगे? आपके पास कितना पैसा है? 10 लाख, ठीक है, 10 लाख है। अब आप 5 पैसे में ऑर्डर डाल दो ना बाय करने के लिए, 0.05 में, 5 पैसे में, जो आना ही नहीं है, जो 75 रुपए का शेयर है वो 5 पैसे आज थोड़ी आएगा, तो थर्सडे के दिन आएगा अगर नहीं आया तो आप कितना ले सकते हो? 20 लाख क्वांटिटी ले सकते हो, शायद 20 लाख से भी ज्यादा है, 2 करोड़, आप 2 करोड़ क्वांटिटी ले सकते हो। तो अगर पेंडिंग ऑर्डर के थ्रू ऑप्शन इंटरेस्ट डिसाइड होता, तो आप ये पेंडिंग वाले तो फेक ऑर्डर डाल सकते हैं ना, क्योंकि 5 पैसा आना ही नहीं है और आप 2 करोड़ ऑर्डर डाल दिए, 2 करोड़ क्वांटिटीज का, तो कहां पर रिफ्लेक्ट करेगा? इसलिए जो ट्रेडेड क्वांटिटीज है ना, उससे ओपन इंटरेस्ट डिसाइड होता है, जो पेंडिंग है उससे नहीं, क्योंकि ट्रेडेड ही रियल होते हैं। पेंडिंग वाले तो फेक ऑर्डर डाल सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं मार्केट को दिखाने के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं। या फिर मैं कल आपको ना किसी ऐसे शेयर में जो इलिक्विड है, उसमें मैं आपको ऑर्डर डाल के दिखाऊंगा, कुछ ऐसा ऑर्डर डालूंगा जो चीज नहीं आना है, लेकिन इतना हैवी क्वांटिटी डाल देंगे हम कि उसमें ये दिखेगा कि देखिए यहाँ पर इतने सारे वायर कैसे दिख गया, अचानक से आपको दिखेगा बीएससी एनएससी में। ये कई बार मैंने लास्ट टाइम जब क्लास लिया था ना, तो मैंने दिखाया था, एक कोई था जिसमें हमने बहुत सारी क्वांटिटी डाल दी थी, तो 1 सेकंड में दिखता था कि इतने सारे, और ऑर्डर हमारे ही थे, तो ऑर्डर वहां पर दिखते हैं एनएससी में, लेकिन वो रियल नहीं होते, हमको लेना ही नहीं उस रेट पे। तो एक ये है, और मैं क्या बता रहा था, हाँ क्लियर हुआ सर? राघव सर? जी सर। और मैं जो बता रहा था ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो ये देखिए मनी कंट्रोल का एक साइड, मनी कंट्रोल आप लोग को पता ही होगा, मनी कंट्रोल में ही 3 टाइप से उन लोगों ने रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकाला। एक तो क्लासिक है, इनका कोई क्लासिक होगा, दूसरा फिबोनाची, फिबोनाची मतलब वही पिवट पॉइंट से जो निकालते हैं, तीसरा है कैमेरिला, ठीक है। ये 3 टाइप की स्ट्रेटेजीज है, इन तीनों से देखिए उन्होंने 3 टाइप के रेजिस्टेंस और 3 टाइप के सपोर्ट निकाले हैं। तो ये निफ्टी का रेजिस्टेंस 1 क्लासिक में अगर हम देखें, तो वो बोल रहे हैं कि 17,656 का रेजिस्टेंस 1 है, मतलब इससे ऊपर गया तो ही मार्केट बढ़ेगा, ये बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिबोनाची वाला बोल रहा है 17,651 का है, और ये बोल रहा है 17,574 का है कैमरिला में। तो अब आप किसको मानोगे? इसको माने, इसको माने, इसको माने? तीनों के अलग अलग है, क्योंकि तीनों के कंडीशन अलग अलग होंगे, ठीक है, इसलिए। या फिर आप तीनों को ही फॉलो करो तो भी कंफ्यूज होगी, तो इसलिए ये भी, इससे भी आप काम नहीं आता है, ठीक है। और ये अभी बता रहे हैं ना, अभी मतलब हमारा मार्केट खुला नहीं, आज फ्राइडे है, ठीक है, मतलब आज संडे है, मतलब मार्केट क्लोज है, मंडे आया नहीं, और इन्होंने पहले से बता दिया। अब अगर इससे ऊपर खुला ही तो हम क्या सोचेंगे कि बढ़ ही जाएगा? क्यों बढ़ जाएगा? अगर उसके उस टाइम पे कुछ नेगेटिव न्यूज आ गई तो जो प्री डिसाइडेड रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट है ना, ये कैलकुलेटेड है सॉफ्टवेयर के थ्रू कि इतना इतना ऐसा हुआ है और इतना पॉइंट बढ़ा है, तो एक कैलकुलेशन निकाल के उन्होंने कैलकुलेटर में डाल दिया तो ये आ गया। लेकिन मार्केट कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं चलता, वो कोई एक क्या बोलना चाहिए, प्री डिसाइड कैलकुलेशन नहीं है कि 2 into 3 6 होगा, 2 into 3 6 नहीं होगा उस टाइम पे। अगर उस टाइम पे मार्केट का मूड सही नहीं रहा, तो आप कैसे 2 into 3 को 6 ही मानेंगे, ठीक है। तो वो मार्केट के टाइम पे हमको डिसाइड करना पड़ता है। तो ये जो प्री डिसाइडेड रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, ये काम नहीं आते। तो मैंने जो सेकंड बोला ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये भी अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि ब्रेकआउट भी हो जाएगा। ब्रेकआउट का मतलब अगर उससे ऊपर चला गया तो फिर बोलेंगे कि यार अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेंज हो गया, अब ये हो गया, तो फिर ये भी काम नहीं आता। तीसरा है पीसीआर। पीसीआर मतलब पुट कॉल रेशियो। जो शेयर फ्यूचर ऑप्शन में है, उनका पुट होता है, कॉल होता है, आप लोग को पता है। तो पुट और कॉल में नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितने ट्रेड हो रहे हैं,
कितने लोग पुट साइड में, कितने लोग कॉल साइड में है, उनका जब रेशियो निकालते हैं तो पीसीआर निकलता है, ठीक है। बट ये भी शिफ्ट होता है, जैसे कि माना जाता है कि अगर पीसीआर पुट कॉल रेशियो 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा का मतलब क्या होगा कि मान लीजिए किसी कॉल में मैं एकदम छोटा एग्जांपल से ले रहा हूँ, मान लीजिए कोई कॉल है जिसमें 25,000 क्वांटिटी ट्रेड हुई है, किसी शेयर के कॉल वाले कॉल ऑप्शन में 25,000 क्वांटिटी का ट्रेड हुआ है, और पुट में हुआ है मान लीजिए 20,000 क्वांटिटी का, ठीक है। तो हमको इस कॉल से पुट को डिवाइड करना है, तो इसमें कितना हुआ 20,000, ठीक है। ये तो कितना है 1.25। तो जब भी पीसीआर 1 से ऊपर आता है तो मानते हैं, ऐसा है नहीं, मतलब एग्जैक्ट ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये मानते हैं कि 1 से ऊपर आया तो मार्केट ओवरबॉट है। ओवरबॉट का मतलब मार्केट गिर सकता है 1 से ज्यादा आया तो, और 1 से अगर कम आया मतलब मान लीजिए पुट ज्यादा है, सॉरी कॉल ज्यादा है और पुट कम, मतलब कॉल कम है और पुट ज्यादा है, तो उससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 से कम आएगा, 0.8 आया। तो जब 0.8 आता है किसी शेयर के लिए पीसीआर, तो उसका मतलब होता है कि मार्केट और नहीं गिरेगा, ये ओवरसोल्ड है, ये मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पीसीआर का एक पर्टिकुलर रेंज नहीं होता है कि 0.7 to 1.35 तक ही चलता है, 1. रेयरली 4 तक जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं होगा। कभी एक आध दिन ऐसा हुआ कि मान लीजिए 1.1 में चलता रहा, 1.1 के अकॉर्डिंग हमको क्या लगता है कि मार्केट गिरेगा, ये ओवरबॉट मार्केट है, लेकिन भी 1.1 से मान लीजिए बढ़ते बढ़ते 1.35 हो गया, तो जो 1.1 में सोच के बैठे थे कि नहीं यार ये तो ओवरबॉट है, यहाँ से गिरेगा, और उन्होंने मान लीजिए शॉर्ट कर दिया या पुट के साइड पे आ गए, तो ये तो यहाँ तक लॉस में बुक कर चुके रहेंगे, मतलब उनको तो बहुत बड़ा लॉस होता रहेगा। या फिर एक्सपायरी आ गई मान लीजिए इस टाइम तक, तो उनका पैसा तो जीरो हो जाएगा ना। तो पीसीआर भी काम नहीं करता। आपको एक आइडिया मिल सकता है, वो भी आइडिया अनप्रिडिक्टेबल ही होगा, लेकिन आप एक अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन इससे भी काम नहीं आने वाला। ओवरबॉट ओवरसोल्ड ऑलमोस्ट पीसीआर के थ्रू ही है। ओवरबॉट ओवरसोल्ड मतलब कितना ओवरबॉट है, और ओवरबॉट का मतलब क्या है कि लोगों को, जैसे मैंने पीसीआर के थ्रू बताया, एक तो ये अगर आप पीसीआर ना भी देखो तो जैसे कि अभी लास्ट क्या था, जुलाई 2 जुलाई से मार्केट कंटिन्यू बढ़ रहा था, ठीक है। तो हमारे क्लास में एक सर भी है, प्रशांत सर है, उन्होंने भी पूछा था कि सर मार्केट कंटिन्यू 5 दिन 6 दिन, उस टाइम नहीं पूछा था, बाद में बात हुई थी इस टॉपिक में। तो लेकिन मान लीजिए किसी ने उस दिन पूछा होता कि 2 जुलाई से कंटिन्यू मान लीजिए 12 जुलाई 20 जुलाई तक मार्केट बढ़ ही जा रहा है, तो लोग क्या बोलते हैं, ओवरबॉट है मार्केट, ओवरबॉट है, कंटिन्यू बढ़ रहा है गिरेगा। लेकिन वो तो गिरा ही नहीं, वो तो कंटिन्यू बढ़ते बढ़ते अगस्त आ गया, अगस्त का मिड आ गया, गिरा ही नहीं। तो ओवरबॉट जिसने ये सोचा होगा, मान लीजिए 2 जुलाई से 15 जुलाई तक किसी ने सोचा कि मार्केट ओवरबॉट है, और वो सोचे कि नहीं चलो अभी हम शॉर्ट साइड में रहते हैं, पुट साइड में रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो 15 जुलाई से 1 अगस्त तक और बढ़ता ही रहा, तो फिर कहाँ से ओवरबॉट हुआ। तो इसलिए ओवरबॉट है ओवरसोल्ड है, ये भी काम नहीं आएगा, ये भी अनप्रिडिक्टेड है। तो फिर जो हम डिसीजन लेते हैं ना कि क्या करना क्या है, तो वो कैसे होता है कि ये देखिए मैं लिखा वर्ल्ड मार्केट, और ये लिखा है 1:30 AM, ठीक है, मतलब रात के 1:30 बजे अमेरिकन मार्केट बंद होता है। तो आपको 1:30 बजे तक जाने की जरूरत नहीं है, अगले दिन सुबह भी देख सकते हो कि अमेरिका क्या रहा। जैसे ये है डाउ जोन्स, ये रात ये 1:30 बजे इसलिए क्योंकि लास्ट में अमेरिकन मार्केट ही बंद होते हैं ना, सबसे लास्ट में। तो डाउ जोन्स का आप 1:30 बजे का कल का ग्राफ देख लीजिए। अब ये 1000 पॉइंट गिरा है, तो आप सिर्फ पॉइंट मत देखिए, ये देखिए कि ग्राफ कैसा बनाया है। और ये जैसा ग्राफ है ना, बहुत क्या बोलना चाहिए, नेगेटिव या बहुत वीक ग्राफ है। वीक मतलब बहुत खराब है कि मार्केट और गिर सकता है, ये बता रहा है। लेकिन सिर्फ एक पॉजिटिविटी है या फिर एक होप है हमारे पास अभी, कि एक तो ये कि ये फ्राइडे का ग्राफ था, दूसरा ये इवेंट था वहां, तो इवेंट वाले दिन मार्केट ओवर रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हो सकता है कल ऐसा ना हो। लेकिन अगर ये नॉर्मल डे में ऐसा ग्राफ बनाया होता, या फिर मान लीजिए कल ऐसा ग्राफ बनाया, तो फिर समझ जाइए कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर तो अमेरिका में भी रहा, इसके कारण हमारा मार्केट भी थोड़ा गिरेगा। लेकिन फ्राइडे का था, इवेंट डे था, इसलिए उतना नहीं सोच सकते। लेकिन आप पॉइंट के साथ साथ ग्राफ भी देखिए कि कितना ऑलमोस्ट लो पर बंद हुआ है कि कहाँ पर। तो पहला चीज तो ये, दूसरा वर्ल्ड आपने देख लिया पहले। उसके बाद जब सुबह होगी 7 बजे, तो 7 बजे एशियन मार्केट चालू होता है, चालू तो 5:30 बजे हो जाता है, निक्की चालू हो जाता है, जापान का मार्केट का नाम निक्की है। लेकिन अब उसको छोड़ दीजिए क्योंकि वो छोटा मार्केट है, मतलब वहां की इकोनॉमी उतनी बड़ी नहीं है, ठीक है, तो उसको आप इग्नोर करिए। 7 बजे हांगकांग चालू होता है, हैंगसेंग का मार्केट चालू, हांगकांग का मार्केट चालू होता है जिसका नाम है हैंगसेंग, ठीक है। ये 7 बजे चालू होता है। तो 7 बजे आपको ये देखना है कि कैसा चल रहा है, कहां पर ओपन हुआ है, और उसके बाद रिएक्ट कैसा कर रहा है। क्योंकि हमारा जो एसजीएक्स निफ्टी है, सिंगापुर एक्सचेंज में जो लिस्टेड है, वो ज्यादातर इफेक्ट होता है हांगकांग के मार्केट से, जब तक हमारा मार्केट नहीं खुला है तब तक के लिए। उसके बाद भले बाद में कुछ हो सकता है। तो ये देखिए हैंगसेंग का मार्केट देखिए क्या था उस दिन, ये, और ये अच्छा खासा बढ़ के बंद हुआ था फ्राइडे को
200 पॉइंट, ऑलमोस्ट परसेंट में 1। अभी पॉइंट ठीक है 200 बढ़ा है, उसको छोड़िए, पर अब ये देखिए ग्राफ कैसा है, कंटिन्यू बढ़ा है। यहाँ लंच ब्रेक भी होता है, एक इकलौता ऐसा ही, एक यही इकलौता ऐसा मार्केट है पूरे वर्ल्ड में जहाँ लंच ब्रेक होता है। आई थिंक और किसी में होता होगा तो मुझे आइडिया नहीं है, जितने भी बड़े मार्केट है यहाँ ब्रेक होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट टॉप पर बंद हुआ है, हाई क्या था 20,185 का और बंद हुआ है 170 पे, ठीक है, ऑलमोस्ट हाई पर बंद हुआ है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि अमेरिका का हमने भी देखा बहुत नेगेटिव था, ये बहुत पॉजिटिव ग्राफ है। तो 7 बजे आप ये देख लीजिए। अब जैसे 7 बजेगा ना, तो जब एशियन मार्केट स्टार्ट हो जाएगा, हांगकांग स्टार्ट हो जाएगा, तो हमारा एसजीएक्स निफ्टी उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करता है। एसजीएक्स निफ्टी आप आई थिंक सबको पता है, अगर कोई है ऐसे जिनको एसजीएक्स निफ्टी नहीं पता है? ओके, सबको पता है एसजीएक्स निफ्टी ना, ठीक है। तो जैसे 7 बजे का हमारा एसजीएक्स निफ्टी वहां पर ट्रेड होने लगेगा, तो हमको पता चल जाएगा कितना पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है। अब 7 बजे के बाद 9 बजे, 9:07 तक देखिए, सबसे पहले वर्ल्ड मार्केट, देन एशियन मार्केट, देन इंडिया का मार्केट 9 बजे खुलता है। तो 9:07 तक आप वेट करिए कि क्या हो रहा है। 9:07 जैसे हो जाएंगे तो आपको सेक्टर पता चल जाएगा कि कौन कौन से सेक्टर पॉजिटिव है, कौन से सेक्टर नेगेटिव है। आप जो भी ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो उसमें कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा जिसमें आपको पूरा का पूरा इंडियन मार्केट दिखेगा कैटेगराइज्ड होकर कि सेक्टर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। या फिर आपको जनरल आइडिया के लिए मैं एक जगह बता देता हूं, आप मनी कंट्रोल हीट मैप डालिए सिर्फ, मनी कंट्रोल हीट मैप अगर आप डालेंगे इसमें क्या बोलते हैं गूगल में, तो आपको एक ऐसा मैप दिखेगा, हीट मैप। हीट मैप में क्या है, सभी शेयर्स को कैटेगराइज करके दिखा देते हैं। तो ये हीट मैप है, इसमें आप ये देखिए कि ज्यादातर पॉजिटिव है। ये 9 बज के आपको कब दिखना है, 9:07 पे, क्योंकि 9:07 पे मार्केट सेटल हो चुके रहेंगे कैसा पॉजिटिव या नेगेटिव खुलने वाला है। तो 9:07 में अगर आपको लगता है कोई शेयर लेना है, आपको पॉजिटिव साइड का ट्रेड लेना है, तो अब जब ये शेयर ऐसे सेटल हो जाएंगे ना, तो एक तो देखिए सबसे पहले मतलब एक व्यू अगर हम देखें तो हमको दिख रहा है कि ज्यादा ग्रीन है, रेड कम है, ठीक है। तो आप एक चीज, अगर आपको पॉजिटिव साइड ही रहना है तो आप वहां पर जब कर्सर लेके जाएंगे तो बताएगा कि कौन सा सेक्टर कितना ज्यादा पॉजिटिव है। जैसे कि इंजीनियर एंड कैपिटल गुड्स वाला दिखा रहा है 1.15%, फार्मा दिखा रहा है 1.23%, और ये ऑयल एंड गैस दिखा रहा है 0.34% डाउन। तो अगर आपको डाउन साइड का ट्रेड देखना है, अभी ये मैं जनरल आइडिया दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप इसको देख के ले ही लेना है, लेकिन अगर आपको कोई जनरल आइडिया लेना है कि कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है या उसके थ्रू डिसीजन लेना है कि मैं किस साइड का ट्रेड लूं, तो आप ये देख सकते हो, ठीक है। और ये बाद में आपको ये भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जो शेयर लगाए रहेंगे ना स्क्रीन में, उससे ही आप समझ जाओगे। लेकिन अभी जनरल आइडिया या फिर स्टार्टिंग में अगर आप नए हैं तो मैं बता रहा हूँ, तो ये बैंकिंग एंड फाइनेंस है, ऑटोमोटिव है, कंज्यूमर ड्यूरेबल है, मेटल्स एंड माइनिंग है। मेटल्स एंड माइनिंग देखिए उस दिन सबसे ज्यादा मेटल्स एंड माइनिंग चले थे, तो आप इस पे क्लिक करिए। अब यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा जिंदल स्टील चला है, जो मैक्सिमम लाइट ग्रीन है वो सबसे ज्यादा चला है। ये जिंदल स्टील देखिए 4% पॉजिटिव था, जेएसडब्ल्यू स्टील 2.5 ऑलमोस्ट 3, हिंद कॉपर, टाटा स्टील भी था, आई थिंक टाटा स्टील देखिए 1%, वेदांता, ये सब मेटल है, मेटल एंड मिनरल्स है, कोल इंडिया। तो अगर अब आपको कोई ट्रेड लेना ही है कैश मार्केट में या कैश का ऑप्शन लेना है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये ऐसा नहीं होता कि कोई एक शेयर अलग परफॉर्म करे। एक दो शेयर अलग परफॉर्म कर सकते हैं, वो भी तब अगर उसमें कोई इवेंट या न्यूज है। इवेंट मतलब मान लीजिए किसी का रिजल्ट आने वाला है, क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है, तो वो हो सकता है कि अपने सेक्टर के अकॉर्डिंग परफॉर्म ना करे, लेकिन बाकी टाइम सेक्टर के अकॉर्डिंग ही परफॉर्म करते। ऐसा कुछ नहीं होता कि बाकी लोग बढ़ते रहेंगे कोई इकलौता ना बढ़े, ठीक है। और अगर कोई इकलौता ना बढ़े ना, तो आप आज ट्रेड कर लो, लॉस बुक कर लो, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि ये अपने सेक्टर्स को फॉलो नहीं करता, तो आप वो आपके लिस्ट से बाहर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मुझे बहुत लोग बोलते हैं सर हमको 10-20 शेयर का नाम बताइए जिसमें हम डेली उसको वॉच करें। मैं अगर आपको बता भी दूं और उसके थ्रू अगर आप करें तो आप लर्न नहीं कर पाओगे। उससे अच्छा है कि मैं आपको स्टेप्स बता देता हूं, उससे आप ढूंढ लीजिए, उसके बाद आप खुद समझ जाओगे कि यार ये सही में शेयर ढंग का है कि नहीं। जैसे कि एक शेयर है जस्ट डायल, जस्ट डायल कभी भी, एक तो वो ज्यादा सेक्टर वाइज उसका आप देख नहीं सकते, कोई जस्ट डायल का बिजनेस आपको पता है, वो ऑनलाइन वो क्या करते हैं, जॉब वाला जो होता है ना जस्ट डायल, आप लोग को पता होगा, तो उसका कॉम्पिटिटर शायद ज्यादा कुछ है नहीं जो शेयर मार्केट में, और वो अब अजीब रिएक्ट करता है। मुझे कोई बोलता है सर जस्ट डायल आज बढ़ रहा है या गिर रहा है क्या करें, तो मैं बोलता हूँ मुझे नहीं पता, उसमें मैं नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत अजीब रिएक्ट करता है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आप खुद समझ जाओगे शेयर का परफॉर्मेंस देख के कैसा करता है। देखिए 6% बढ़ा है, अब क्या न्यूज था पता है,
ठीक है, ये देखिए कभी डाउन, ये तो मैं 1 महीने का लगा रहा हूँ तो ऐसा दिख रहा है। जब 1 दिन का आप देखेंगे ना तो बहुत अजीबो-गरीब रिएक्ट करता है जस्ट डायल, इसलिए मैं इसमें कभी ट्रेड के लिए किसी को नहीं बोलता कि आप कर लीजिए करके। तो ऐसे शेयर आपको खुद ही पता, अब मुझे जस्ट डायल कैसे ऐसे चलता है कैसे पता चला, क्योंकि मैंने देखा 2 दिन 4 दिन, समझ में आ गया। तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि कौन से शेयर छोड़ने लायक है, कौन से पकड़ने लायक है। मैंने पहले भी बताया, मैं वो वेबिनार इस पे लेने वाला था बट शायद बहुत टाइम हो जाएगा। मैंने वही चीज बताया कि क्या करना इंपॉर्टेंट, क्या क्या करे ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, बजाय इसके कि क्या ना करे वो जानना इंपॉर्टेंट है। मतलब हमको क्या नहीं करना है वो पता होना ज्यादा जरूरी है, क्या करने की बजाय। ठीक है, क्या गलत ट्रेड हो सकता है ये हमको पता चल जाएगा ना, तो वो हम छोड़ देंगे तो सही ट्रेड ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो अब यहाँ देखिए जेएसडब्ल्यू पॉजिटिव था, तो आप यहाँ से जेएसडब्ल्यू को, स्टील को ले सकते थे। तो अब जेएसडब्ल्यू स्टील का एक बार ग्राफ देख लीजिए उसने कैसा बनाया है। आई थिंक अच्छा ही बनाया होगा, क्योंकि एक तो मेटल सेक्टर बड़े थे। कहाँ गया, ये है जेएसडब्ल्यू स्टील का ग्राफ, और इसका ग्राफ देखिए जैसे मैंने अभी वो दिखाया था ना डाउट हांगकांग का ग्राफ, क्या ये इसका देखिए ऑलमोस्ट बढ़ा है, लेकिन ये इंडेक्स है तो थोड़ा अप डाउन भी है, लेकिन शेयर इतने ज्यादा नहीं होते। तो इसका देखिए कितना अच्छा ग्राफ है जहां खुला है। अभी मैंने आपको जो ये स्क्रीन दिखाई 9:07 पे देखने के लिए बोला था, तो आप मान लीजिए 9:07 पे देखते तो ये तो भी ऑलमोस्ट ऐसा दिखता, पॉजिटिव ही दिखता, क्योंकि ये थोड़ा पॉजिटिव खुला था और कंटिन्यू बढ़ा है। तो वो स्क्रीन देख के ही आप जेएसडब्ल्यू स्टील को ले सकते थे, और कंटिन्यू बढ़ के 3% पॉजिटिव बंद हुआ है, जबकि उस दिन मार्केट ज्यादा रिएक्ट नहीं किया उसके बावजूद। तो आपको फिर कहाँ से जरूरत पड़ेगी कि हम क्या चीज करें, या कुछ लोग बोलते हैं कि कल के लिए क्या लें, या फिर मैं ये लूं कि नहीं लूं। आप पहले से डिसाइड मत करो कि हम कल के लिए क्या लें, जब मार्केट खुल जाए ना और जो शेयर परफॉर्म करे उसको लो। मतलब आपको शेयर ऑलमोस्ट बताते हैं कि मैं बढ़ रहा हूँ, आप ये मत सोचो कि मैं ले लूं और बढ़ने लग जाए। कोई बढ़ रहा हो और उसको ले लो ना तब ज्यादा अच्छा है, जरूरी थोड़ी कि आप लो पे लो। या फिर जैसा बोलते हैं ना बहती गंगा में हाथ धोने वाला, वो वाला आप कॉन्सेप्ट रखो। अगर कोई शेयर बढ़ रहा है आप उसमें एंट्री ले लो, स्टॉप लॉस ट्रेल करो, और वो पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा ना। ठीक है, यहाँ से 9:15 पे आपको सेक्टर पता चल जाएगा। उसके बाद 2 मिनट वेट करिए, जैसे ये जो हम ग्राफ देख रहे हैं, हीट मैप देख रहे हैं, ये सब देखने में हमको कम से कम 2 मिनट तो लगेगा। 9:17 पे आप शेयर डिसाइड कर सकते हो। तो एक शेयर डिसाइड करने के लिए देखिए कितना चीज देखना पड़ता है। एक तो कल रात का हिस्ट्री देखना पड़ता है। कल रात का हिस्ट्री का मतलब होता है कि आपको पिछला हिस्ट्री पता होना चाहिए। जैसे हमारे दिमाग में पता है कि फ्राइडे को मार्केट हमारा 80 पॉइंट बढ़ा था, शायद निफ्टी ऑलमोस्ट 80 पॉइंट बढ़ा था, ये हमको पता है। तो हमारे दिमाग में पुराना पिक्चर पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। ठीक है, फिर हमारा सुबह में हमें देखना है वर्ल्ड मार्केट, देन एशिया देखना है, देन इंडिया देखना है, इंडिया के अंदर सेक्टर देखना है, सेक्टर के अंदर शेयर देखना है। तो इतना सारा प्रोसेस के बाद शेयर मिलता है। इतना सारा अगर फॉलो करके आप शेयर लोगे ना तो लॉस होने के चांसेस बहुत कम है, और लॉस होने के चांसेस कम है का मतलब होता है प्रॉफिट होना। लॉस नहीं होगा तो प्रॉफिट ही होगा ना, दो ही चीज तो होती है। ठीक है, तो इतना सब प्रोसेस के बाद शेयर ढूंढते हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी शेयर पिक कर लीजिए या फिर कल डिसाइड कर लीजिए, पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि कल हम ये ले लेंगे। अरे क्यों ले ले कल, हम पहले देख तो ले चल कैसा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप शेयर डिसाइड कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ शेयर में करना है तो। ठीक है, तो अभी तक का ये है, यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन? आशीष सर, जो अभी अभी आपने जो ये हीट मैप दिखाया था ये कहाँ पर आता है? गूगल में मनी कंट्रोल हीट मैप लिखिए आप, तो फर्स्ट जो लिंक आएगा ना वही मनी कंट्रोल हीट मैप। मनी कंट्रोल हीट मैप लिख दीजिए, फर्स्ट वाला ही आ जाएगा। ये आपका जो भी सॉफ्टवेयर है ना उसमें दिखाता है, जैसे इसमें तो नहीं है, धन में दिखाता है, एंजल में नहीं है। मैंने शेयर खान में मेरा अकाउंट खुलवाया था, मैंने कभी ट्रेडिंग उसमें नहीं की, मतलब स्टार्टिंग में किया था, बहुत हाईएस्ट ब्रोकरेज है। बट शेयर खान में मैंने अकाउंट खुलवाया था सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनका जो हीट मैप है सॉफ्टवेयर बेस्ड ना, वेब पेज में नहीं मिलेगा, वो बहुत अच्छा है। उतना अच्छा किसी का नहीं है जितना शेयर खान वालों का हीट मैप है। पता नहीं कब डेवलप किया था उन्होंने, तो सबसे अच्छा हीट मैप मैंने अभी तक जितना देखा है वो शेयर खान वालों का है। तो मनी कंट्रोल में जनरल आइडिया मिल जाएगा आपको हीट मैप का। और कुछ सर? आशीष सर, धन का अकाउंट तो मेरा एक्टिवेट हो गया, लेकिन मेरे पास यूजर आईडी पासवर्ड आया नहीं उसका। मैं तो काफी दिनों से वेट कर रहा हूँ। कल एक बार सर मार्केट टाइम में ना कस्टमर केयर पे लगाइएगा, क्योंकि दे देना चाहिए इतना दिन तक। तो कुछ रिजेक्शन मैसेज तो नहीं आया ना? नहीं, मेरे पास मैसेज भी आया था कि आपके मतलब सभी डिपॉजिटरी में अकाउंट्स ओपन हो गए हैं, लेकिन उसके बाद डिपॉजिटरी से पहले हो कोई। जाता है। डिपॉजिटरी जब हम अकाउंट खोलते हैं ना तो हमारा 2 अकाउंट खुलता है, ट्रेडिंग प्लस डीमेट। डीमेट वाला खुलता है डिपॉजिटरी में, एनएसडीएल और सीडीएसएल में।
तो वहां का मैसेज तो आपको तुरंत आ जाएगा कि आपका CDSL और NSDL में आप रजिस्टर्ड हो गए हो करके, और आपको ऑलरेडी पहले से रहता भी है। मतलब आपका एक कोई जितने भी आप अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, सबका आपका जो क्या बोलते हैं उसको, डीमेट अकाउंट होता है CDSL और NSDL का, वो एक ही खुलता है, मतलब दो खुलता है, एक तो NSDL में, एक CDSL में। अब फिर आप हजारों अकाउंट खुला लो, आपको पैन से मैच करके वो, तो इसलिए वो पहले मैसेज आ जाता है कि आपका CDSL में एक और अकाउंट ऐड हो गया, तो वो तुरंत आ जाता है। ट्रेडिंग होती है इनके थ्रू, धन या फिर जो भी ब्रोकर है, तो उसमें वो टाइम लगाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। तो बट इतना धन का मैंने जब अपना ओपन किया था, एक ही दिन में हो गया था। होगा सर, बिजनेस होगा उनका कुछ, या फिर कब किया था आपने? मुझे सर हो गए लगभग 5 दिन के आसपास, क्योंकि मैंने नहीं तो 5 दिन से। उतना टाइम नहीं लगता सर। एक बार ना कल मार्केट टाइम में ना, आप एक बार अच्छा 9 बजे के बाद बात कर लीजिएगा एक बार, तो बता देंगे क्या इशू। धन अच्छा है, धन का अकाउंट अच्छा है, मैंने देखा है धन पे बहुत सारे फीचर्स सर अच्छे एक बात पूछनी थी, ये जो NSC वाले सर मैसेज भेजते हैं शाम को सर, जो कंप्लीट क्रेडिट सेटलमेंट का वगैरह। सर हाँ, जी, तो सर उसमें लाखों में होता है सर, मतलब हम लोग इतनी कौन मतलब लेते नहीं इतने वॉल्यूम का सर, अरे बट वॉल्यूम वो जब उतना भी ही देखते हैं। नहीं, लाखों नहीं होता, जितना है उतना का ही मैसेज आता है। आपने जितना किया है उतना ही का आता है सर आपके नहीं सर, अकाउंट जो में। पेन पेन के साथ आता है जो, वो नहीं वाला नहीं, बता रहे हैं। उतना ही है, उतना ही है। आपने कितना ट्रेड किया था फ्राइडे को? 4-5 ट्रेड किया था ना? हाँ जी। कितना आना चाहिए आपके हिसाब से, कितना हजार का आना चाहिए था? 1000 में आना चाहिए था कि लाख में? मतलब टोटल अगर बात करें तो 1-1.5 लाख के आसपास आने चाहिए। कौन सा कॉल था, 200 वाला ना? 200 हाँ सर, 250 वाले 200 कॉल वाला। में काम किए थे हम। 250 वाला आपने कितना लॉट लिया था जनरल? 2 लॉट, 1 लॉट? 250 वाला है सर, हाँ 2 लॉट लिया था, एक बार चार्ट लिया था सर। 2 और 4 तो एवरेज 3 मान लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड यार, 250 इंटू क्या मल्टीप्लाई क्या करना है, 75। 18,000 का तो आपने सिर्फ बाय किया। अब इसको जब आपने सेल किया तो कितना हुआ? 18,000 इंटू 2, 37,000 का तो 2 ही ट्रेड में हो गया। मतलब एक ट्रेड में 37,000 का हो गया आपका, सिर्फ एक ट्रेड में। और टोटल कितना ट्रेड किए थे आप उसमें? 4-5 बार तो किए ही होंगे। हाँ सर, 7-8 साल। 8 बार इंटू 8 करो, 3 लाख तो ऐसे ही हो गया। तो कहाँ से आप बोल रहे हो 1 लाख के अंदर आना चाहिए? 3 लाख सिर्फ इसका बोल रहा हूँ। उसके बाद आपने 39,000 का कॉल भी लिया था, मतलब वो 300-400 वाला भी लिया था, याद है आपने? जो हम लोगों ने नहीं लिया था और आपने किया था, जिसमें प्रॉफिट भी जी हाँ। हुआ था। तो उसका भी 3-4 लाख मान लीजिए, 10-12 लाख तो आपने कर ही दिया। 3 लाख एक ही में किया है आपने, और ऐसे 1-2 और किए होंगे, तो 9-10 लाख का तो कर ही दिया आपने। तो टर्नओवर का मैसेज रहता है ना, वो इसका थोड़ी रहता है कि आपके अकाउंट में फंड कितना है। आपने एक बार आपके अकाउंट में मान लीजिए 10,000 है, 10,000 का कुछ लिए, 10,000 वाले को 11,000 में बेच दिए, तो 10 और 11 21,000। तो ये टोटल 21 जुड़ते जुड़ते टर्नओवर का मैसेज आता है, वो आपका जो पैन कार्ड का है। प्लस आप आपका एंजल में भी अकाउंट है, तो हो सकता है वो दोनों का कंबाइन करके भेजता हो, तो वो भी है। या फिर नहीं भी होगा तो हमारा उतना टर्नओवर हो जाता है। उतना टर्नओवर का अभी अभी उस दिन किसी ने मुझे मैसेज किया था, 3 करोड़ का मैसेज आया था, और इनके अकाउंट में था 10 लाख के आसपास, 10 नहीं 5 लाख था। तो बोले सर मेरे को 3 करोड़ का मैसेज आया। मतलब 3 करोड़ का, हाँ आया होगा, 5 आपके अकाउंट में 5 लाख है सर, 3 करोड़ तो है नहीं मेरे पास भुगते हैं। मैं बोला यार चुप करो अभी। सर इससे कोई दिक्कत तो होती नहीं है ना, टर्नओवर नहीं, अगर ज्यादा हो जाए वो तो? तो ब्रोकरेज आपका कट जाता है। आपके जो भी ट्रेडिंग करते हो ना, तो आप जब ट्रेड करते हो तो ब्रोकरेज ऑलरेडी उसमें कट जाता है। टर्नओवर के अकॉर्डिंग ब्रोकरेज टैक्स कटता है, टर्नओवर टैक्स 1 करोड़ पे समथिंग, मुझे एग्जैक्टली याद पता नहीं कितना है, बट वो जितना ज्यादा सर ट्रेड जैसे, करोगे उतना जी सर, टैक्स जैसे सर कटता मैंने ट्रेड लिया आज समथिंग 10 ट्रेड लिया सर, और है। सर मैंने ज्यादा प्रॉफिट नहीं किया, जैसे कि मान लीजिए 5 पॉइंट या 10 पॉइंट पे सेल किया, मतलब ज्यादा प्रॉफिट नहीं किया, तो सर उसका टर्नओवर काफी बन जाएगा, मतलब मेरे प्रॉफिट नहीं नहीं। नहीं नहीं, टर्नओवर का नहीं। देखिए अभी जब हम इस चीज क्या बोलना चाहिए, अभी जिस टाइम पे हम चल रहे हैं ना, शेयर मार्केट में जो ब्रोकरेज है ना, बहुत कम है, बहुत कम। मतलब मैं बता रहा हूँ, हमारा ब्रोकरेज अभी पर ऑर्डर 20 रुपीज लगता है, पर ऑर्डर। मतलब आप 1 लॉट लो चाहे 10 लॉट लो, तो मान लीजिए आप 1 लॉट लेते हैं तो इसमें आपको लगता है 20 रुपए, और सेल करेंगे तो भी 20 रुपए, और टैक्स वैक्स मिला के ऑलमोस्ट 45-50 रुपए पड़ जाता है। तो अगर आप 1 लॉट लोगे ना सर, 1 लॉट, सिर्फ 1 लॉट आपने लिया, और एक
एक लॉट आपने लिया है और आपका ब्रोकरेज कितना लग रहा है, मैं बोल रहा हूँ आपको 50 रुपए बाय सेल मिला के, तो 50 रुपए आपको टोटल टैक्स ब्रोकरेज सब पड़ेगा और आपने लिया सिर्फ एक लॉट, तो आपका 2 रुपए में प्रॉफिट आता है। अगर आप एक लॉट लेते हो तो 2 रुपए से पहले बेचोगे तो आपको लॉस ही होने वाला है, भले आपके वो सॉफ्टवेयर में दिखेगा कि आपको प्रॉफिट में हो, लेकिन एक लॉट लोगे तो 2 रुपए के ऊपर प्रॉफिट आएगा। आप एक लॉट के बदले आप मान लीजिए 4 लॉट लीजिए 100 क्वांटिटी, ठीक है, अब 100 क्वांटिटी में भी आपको ब्रोकरेज 50 रुपए ही तो लगेगा बाय सेल करोगे तो, या 50 से थोड़ा ज्यादा लगेगा क्योंकि टर्नओवर बढ़ गया तो 55 के आसपास लगेगा, 55, और आपने कितना लिया 100, ठीक है, तो आपको 55 पैसे में ही प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब अगर आपने 1 रुपया भी ऊपर बेचा तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो आपका क्वांटिटी कितना है उस पर डिपेंड करता है कि कितना पॉइंट ऊपर बेचोगे तो आपको प्रॉफिट आएगा। तो अगर आप एक चीज मान लीजिए कि अगर आपके पास 4 लॉट भी है या 2 लॉट भी है और अगर आप 2 रुपए से ऊपर बेच रहे हो ना तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे, चाहे कितना भी टर्नओवर हो जाए, क्योंकि टर्नओवर बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी तो बढ़ेगा। आप एक बार 55 पैसे ऊपर बेचो, एक बार और 55 पैसे ऊपर बेचो, तो 55 पैसे बढ़ते बढ़ते 1, 10, 2, 20, 4, 40 तो होते जाएगा। तो ये चीज लेकिन मान लीजिए कि 2 रुपए से ऊपर बेचोगे तो प्रॉफिट आ ही जाएगा। अगर आप एकदम ही कम 1 रुपए में बेचे तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है, वो भी अभी मतलब आप कितना भी लॉट लो आपको 20 रुपए लगता है। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था इंडिया बुल्स में, जब मतलब क्लाइंट भी थे, जब मैं जॉब पे था उस टाइम पर अपना भी ट्रेडिंग करता था, 100 रुपए ब्रोकरेज था, 100 रुपए पर लॉट, पर ऑर्डर भी नहीं, मतलब अगर आपने एक लॉट लिया तो 100 रुपए, 2 लॉट लिया तो 200 रुपए, मतलब एक लॉट पे लगता था। मतलब अगर आप 10 लॉट ले लिया उस टाइम पे, पता है कि एक्सेल सीट बना के रखना पड़ता था, मतलब एक मैंने एक्सेल सीट बनाई थी अपने लिए पर्सनली, मैंने ये और इंडिया बुल्स क्या है ना, इंडिया बुल्स बहुत सेफ रहती है, वो कंपनी कभी लॉस में नहीं जाएगी, मतलब इंडिया बुल्स लॉस में नहीं जाएगी, क्लाइंट लोग लॉस में जाए उनको क्या करना है। तो वो क्या करते थे कि बाय जब आप करते हो तो बाय करते ही 125 रुपए काट लेते थे, मतलब आप बाय का ऑर्डर डालोगे तो 125 रुपए ऑलरेडी काट लेते थे। तो मैंने एक एक्सेल सीट बनाया था और उसमें कैसा बना के रखा था पता है कि लॉट साइज 1 लॉट 2 लॉट ऐसा करके मैंने एक बना के रखा था, और यहाँ पर 125 लगा के, यहाँ 250, यहाँ 375, यहाँ पर 500, ऐसा करते करते माइनस करता था। तो मेरे पास जितना मार्जिन रहता था, मान लीजिए मेरे पास 50,000 मार्जिन है, ठीक है, तो मैं 50,000 में इसको घटाता था। तो मैं ये समझता था कि अगर मैं एक लॉट लूंगा तो मेरे पास 50,000 नहीं है, मेरे पास एक लॉट में इतना ही पैसा मैं मान लेता था, ठीक है। इस तरीके से वहाँ इंडिया बुल्स में ये सिचुएशन थी, मतलब इंडिया बुल्स मतलब पहले के टाइम पे ये कि अगर आप एक लॉट लोगे तो आपके पास इतना मार्जिन रहेगा, 2 लॉट लोगे तो, मतलब अगर मान लीजिए मैं 4 लॉट लेने चाहता हूँ तो मेरे पास 50,000 नहीं है, मेरे पास 49,500 ही मैं मान लेता था, और उतना कटता ही 500 रुपये ब्रोकरेज करता था। तो ये उस टाइम की बात। तो वीकली एक्सपायरी नहीं होगी ना? वीकली 2015-16 से आया है, इसके पहले नहीं था। हाँ नहीं तो सर बहुत ब्रोकरेज में ही सब चला जाता सर। ब्रोकरेज में तो उस टाइम पे मैं ये बता रहा हूँ ना, देखिए आपको 125 रुपए लगता है, और उस टाइम पे निफ्टी था 50 का, अभी 50 का उस टाइम पे था, अभी भी है। उस टाइम में बैंक निफ्टी में नहीं करता था, बैंक निफ्टी का मैंने ट्रेड तो जब तभी स्टार्ट किया जब वीकली आई थी, उसके पहले नहीं करता था। तो अभी आप देखो कैसे करते थे हम, 100 रुपए ब्रोकरेज लग रहा है, सिर्फ ब्रोकरेज ना, टैक्स वैक्स तो चलो हम भूल ही जाते थे, देख लेंगे करके, 100 रुपए बाय का, 100 रुपए सेल का, 200 रुपए तो ब्रोकरेज लगता था, और लॉट कितने का था, 200 रुपए हमारा ब्रोकरेज लगना है, टैक्स वैक्स तो हम ध्यान ही नहीं देते थे, और लॉट था 50 का निफ्टी, 4 रुपए, मतलब 4 रुपए से ऊपर जब कोई बढ़ जाता था तब प्रॉफिट आता था। मतलब अगर मान लीजिए हमने 100 रुपए में कोई कॉल ले ली, बाय कर लिया 100 में, हमने कोई भी कॉल या पुट बाय कर लिया, तो 104 में तो हमारा ब्रेक भी बनाता था, 104 में, 104 के पहले अगर हम बेच दिए, 103 में भी बेच दिए, तो सॉफ्टवेयर में दिखता था कि हाँ बहुत कमा लिए हो आप, लेकिन अगले दिन जब सेटल होकर आता था ना तो मार्केट अकाउंट नेगेटिव में रहता था, 4 रुपए में आता था। सोचिए, चाहे आप 1 लॉट लो चाहे 10 लॉट लो, और अभी ऐसा है कि आप अगर 1 लॉट लोगे तभी 2 रुपए लगेगा आपको प्रॉफिट आने में, 1 लॉट से ज्यादा लोगे तो 1 रुपए के पहले ही प्रॉफिट आ जाता है। सोचो कितना आसान है अभी उस टाइम से। उस टाइम पे तो हम ऐसा चीज लेते थे कि भाई कम से कम 4 रुपए तो बढ़े ही, कम से कम 4 रुपए नहीं बढ़ेगा तो लॉस ही होना है। और ये अभी भी है, इंडिया बुल्स में अभी भी यही है, शेयर खान में भी यही है, मोतीलाल में भी यही है, निर्मल बैंक में भी यही है। इन लोगों ने 100 को कम ही नहीं किया, 100 से शायद 50 किए भी होंगे, बट वो पर लॉट है, अभी भी पर लॉट ही है, ना कि पर ऑर्डर है। तो इनमें अगर कोई ट्रेडिंग करता है ना ऑप्शन में, वो ब्रोकरेज में ही बर्बाद हो जाएगा। जैसे अरुण सर है कि नहीं, अभी नहीं है। अरुण सर ने मुझे एक स्टेटमेंट भेजा था, उनका अकाउंट मोतीलाल में था उस टाइम पे जब वो स्टार्टिंग में हमारा क्लास ज्वाइन किए थे। उन्होंने बोला सर 3.5 लाख का लॉस है मुझे 6 महीने में। बोला सर ठीक है, तो बोले कि नहीं 3.5 का पूरा लॉस ही है। मैं बोला किसमें है, मोतीलाल में। बोले तो मैं बोला आप स्टेटमेंट भेजिए। उन्होंने स्टेटमेंट भेजा, तो 3.5 लाख में 2 लाख सिर्फ ब्रोकरेज का था, 1.5 लाख उनका लॉस था। इतना ज्यादा था मोतीलाल में। फिर उन्होंने बंद किया मोतीलाल को और अभी फिर शिफ्ट किया फिर सैम को।
ठीक है, और कुछ सर मैम? ठीक है, और कुछ क्वेश्चन नहीं है तो एक और टॉपिक था, बट बहुत लंबा हो जाएगा क्लास, कल उस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर, फिर अभी तो कुछ चेक कर भी नहीं सकते, सब बंद है, जो जहां रुका है वहीं है। 5:30 तक क्लास लेंगे तो शायद हिलने लग जाएगी। एक चीज और है, बिटकॉइन पता नहीं जो भी है किस लॉजिक में चलता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी अगर ग्रीन है तो मार्केट को ग्रीन करता है, तो अभी देखिए 137 प्लस है शायद। ये भी है, दूसरा चीज ये भी है कि लोग जैसा कर लेते हैं ना उसके अकॉर्डिंग न्यूज ढूंढते हैं। मतलब मैं दूसरों को बोलता हूँ और मैं भी वही करने लग जाता हूँ कभी कभी। अब हमने कॉल होल्ड करके गया तो हम पॉजिटिव चीजें ढूंढ रहे हैं, जैसे बिटकॉइन को भी आज देखने लगे, तो मैं कभी देखता नहीं बिटकॉइन, और बिटकॉइन भी देख रहा हूँ। तो रिजल्ट पहले सोच लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम फैक्ट ढूंढने लग जाते हैं, वो गलत है। कल देखेंगे जो होना है। ठीक है सर, मैम खत्म करते हैं क्लास, बाकी कल देखते हैं फिर हम। ठीक है, ओके सर, ठीक है गुड सर, नाइट। ओके सर, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड गुड नाइट। नाइट सर। आशीष सर, भारत पाकिस्तान का मैच आ रहा है। मैं मैच नहीं देखता सर उतना। वैसे वर्ल्ड कप देखता हूँ, वर्ल्ड कप बस देखता हूँ, बाकी अकेले देखने का मजा नहीं रहता ना। घर में जब रहते हैं कजन ब्रदर भाई लोग जब रहते होल्ड हैं। नहीं किया ना नोटिया पे, इसलिए मैच का मजा ले रहे हैं। नोटिया पे होल्ड किया होगा ना इन्होंने। लेकिन सर तो बोले हैं कि नोटिया में भी उसका रियल फीलिंग है, बोल रहे हैं, लेकिन रियल फीलिंग नहीं आता सर नोटिया में। सर नोटिया पे तो 12 लाख का प्रॉफिट में हूँ मैं अभी। बताइए, निकाल लो उसको। मेरा वो प्रॉफिट वाला स्क्रीन पता नहीं डिलीट हो गया, अगर वो रहता ना सर खरबों में था, वो खरबों में। प्रशांत जी सीधा 1 करोड़ का प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट डालेंगे। सर 1 करोड़ 28 लाख का प्रॉफिट तो फर्स्ट डे हो गया था जिस दिन हम लोग मिले थे। वही तो बोल रहा हूँ, मेरा वो खरब वाला मिल जाए ना तो डाल देता हूँ मेरे पास है क्या सर? वो डालो तो सर, एक आध दिन बोलते हैं खरबों में प्रॉफिट हुआ है। मतलब खरब में भी नहीं था सर, वो तो वो नील तक चला गया था, मतलब गिनती जहाँ खत्म होती है ना वहां तक का था, बहुत पुराना था। नोटिया में सर फीलिंग्स कैसे अटैच करोगे आप? मैं तो वही सोच रहा हूँ, फीलिंग्स नहीं सर, नोटिया ने मैं ना अब नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें लिमिटेड है वो, मतलब उसमें ज्यादा, मतलब स्टार्टिंग करने के लिए ठीक है, लेकिन सीखने के लिए ठीक है। हाँ, मतलब आप प्रैक्टिस करिए कि बाय कैसे हो रहा है, सेल कैसे हो रहा है। सर लाइव क्लास में आइए किसी दिन, फिर आपको समझ आएगा। हाँ सर, मतलब अच्छा लगता है उसमें, मतलब समझ में आता है, सीधे सीधे हाँ सीधे जी। इमोशन जुड़ते हैं। 2 दिन से लॉस भी हो रहा है तो बताओ, 2 दिन से लाइव नहीं क्लास सर, में लॉस भी तो हो रहा हम है। ठीक है सर। मैं सर इसमें ना, मैं अभी जसवीर सर ने ना मुझे एक और बताया ऑनलाइन वाला, मैं नाम भूल गया क्या था वो भी सही था, क्योंकि नोटिया पे तो ना लिमिटेड ऑप्शंस हैं उसमें बस खाली, वो सर, मतलब वो सर को स्टार्टिंग पता है, करने के लिए क्या ठीक पता है। है। ये सब रिसर्च ना सर ही करते हैं, उनको सब चीज अच्छी चीजें मिलती हैं। क्या है सर, एक और है जिसमें वो जिसको अंकुर सर भी यूज करते हैं, जसवीर सर क्या नाम जी? नियोटेक्स। न्यूटेक्स, न्यूटेक्स पता नहीं, हाँ शायद वही होगा। हाँ हाँ, न्यूटेक्स ही है सर, न्यूटेक्स। हैंग हो जाता है पर वो क्या रहता है? हैंग होता है। नोटिया ही फ्लोलेस चलता है। वो अक्सर हैंग ही रहता है सर हाँ सर। तो सर कल का ट्रेड सर या तो 5-10 मिनट लेट लेना चाहिए या शुरुआत में लेना चाहिए था? कल का 7 बजे डिसाइड हो जाएगा सर, कल 7 बजे पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। 7:10 में ही पता चल जाएगा कि कल क्या होने वाला है। देखते हैं साथ। कल एक चीज और है, और कल एजीएम कौन तो बताया था, है ना कल कंफर्म? मैंने फिर देखा ही नहीं, एजीएम है कि नहीं कल रिलायंस का? इम्तियाज सर या बता रहे थे। सर ने बोला था। यूसुफ सर है क्या? यूसुफ सर तो फिर रिलायंस में ही है क्या? यूसुफ सर अभी आप हो क्या? रिलायंस एजीएम कब है? होगा तो कब रिलायंस एजीएम? सर 1500 पॉइंट नीचे खुल जाए उसके बाद ऊपर आना शुरू हो जाए। नहीं सर, होल्ड है 1500
नेगेटिव सर अगर 1500 पॉइंट नीचे जाके ऊपर खुलना शुरू हुआ तो होल्ड को तो आप गोल्ड बना दोगे फिर। 1500 पॉइंट जाके ऊपर 800 पॉइंट आ जाए। कल है सर, कल इसका एजीएम है और ये 2 बजे है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ये लोग ना मार्केट आवर के बाद करते हैं। कल ये 2 बजे कर रहे हैं, मतलब क्या आग लगाने वाले हैं मार्केट में कल। या जियो का रिलायंस जियो विल बी लॉन्च्ड इन अ फेज्ड मैनर इन, अरे ये क्या बोल रहा है, जियो का अगर इन्होंने कल वो कर दिया ना कि ठीक है जियो का आईपीओ आ रहा है तो फिर आग लग ही जाएगा मार्केट में। तो रिलायंस बस 70-75 पॉइंट भग जाए उसमें ऑप्शन रिलायंस में, बस बढ़ेगा ना सर तो पूरा दुनिया को बढ़ा, मतलब पूरे इंडिया को बढ़ा देगा ये। मार्केट का बाप कौन? रिलायंस। 29 अगस्त ही है ना कल, मतलब कुछ अच्छा चीज दिखता है 10 बार कंफर्म करना पड़ता है। 29 अगस्त 2 PM कल ही है 2020। आशीष सर, आपने अभी कुछ दिन पहले ना झुंझुनवाला के बारे में जब बात कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि उन लोगों ने मतलब रिलायंस पे भी हाथ रख दिया था तो वो फिर उसमें सफल नहीं हो पाए, तो वो क्या स्टोरी थी? रिलायंस पे हाथ रख दिया था मतलब समझा नहीं सर। आपने बताया था ना कि ये इन लोगों ने एक बार मतलब डुबाने के लिए रिलायंस पे भी हाथ रख दिया था। सर वो शॉर्ट कर दिया, ये इसने नहीं रखा था, दूसरा था बंदा, तो वो उन्होंने शॉर्ट करने शुरू कर दिए थे। इसने मार्केट में सारे शेयर खरीद ले रिलायंस ने, वो बैठे रह गए फिर। पता नहीं ओके। सर, मैं समझा, मुझे याद ही नहीं आ तो आप रहा। फिर वो वेब सीरीज देख लेंगे, ये उसमें है वो सब कहानी। अच्छा स्कैम। सर वो एसीसी वाला स्कैम सर। मैं रिलायंस का नहीं सर, अदानी का बोल रहा था। रिलायंस का कहाँ बोल रहा हूँ, अदानी वाले हैं जिनको स्कैम कर करके बढ़ा के रखे हैं। अदानी चलिए। वाले का ठीक है सर, ठीक है। अच्छा आशीष सर, आप एक वो मूवी बता रहे थे कि जिसमें वो बंदा कुएं में होता है और वो हाँ, पट करता है, वो मूवी कौन सी थी? द डार्क नाइट राइजेस, बैटमैन की है। मैं अच्छा, जो बैटमैन वाली। हाँ, तो सर आप चाहो तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते जाने दो ना, क्या करना, हमारे मूवी क्लास और वालों पे चला दो प्रशांत जी के लिए लाइव। मूवी चला देते हैं इस पे ही। इसमें सर एक सीन था, वो ना बहुत अच्छा है, उसको आप देखिए एक बार तो वो समझ में आएगा कि डर क्यों जरूरी है। डर जरूरी होगा ना, लॉस का डर होगा ना तभी आप प्रॉफिट में आओगे। लॉस का डर नहीं रहेगा ना, ओपन छोड़ दोगे तो फिर एक दिन जीरो ही हो जाता है, जीरो हो सर। जाएगा। वो तो ट्रेड लेने के बाद शुरू हो जाता है सर, लॉस का डर। नहीं, लॉस से डर मतलब इससे ज्यादा लॉस नहीं, डर बोल रहे हो या हाँ डिसिप्लिन बोल रहे हो, वो चीज चाहिए, वो चीज होना चाहिए। वो नहीं होता है ना तभी लोग फिर बहुत लॉस करते हैं। मैंने भी किया है स्टार्टिंग में, इतना लॉस किया है कि आप लोग का तो अभी लॉस कम ही होगा मेरे उसके अकॉर्डिंग। सर, मेरा भी आपके आसपास ही होगा उस टाइम। कितना कितना है आपका बताइए।